नमस्कार दोस्तों, इस साल की अमरनाथ यात्रा को शुरू हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है। ये यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी और आज है 29 जुलाई। ये 1 महीने में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन कर लिए हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है। हालांकि यात्रा के दौरान कुछ लोगों की मौत भी हुई और ज्यादातर लोगों की मौत का कारण हृदय गति का रुक जाना यानी कि हार्ट अटैक रहा। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा में मेडिकल फिटनेस को बहुत महत्व दिया जाता है। आपकी अमरनाथ यात्रा का फिटनेस सर्टिफिकेट जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि बताए गए समय के बाद ही और वेबसाइट पर दिए गए संस्थानों द्वारा ही बना होना चाहिए। इसमें किसी तरह के फ्रॉड या धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान मौतों को रोकने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इसीलिए अधिकृत डॉक्टरों से ही प्रमाण पत्र बनवाने का सुझाव दिया गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलने वाली है। अधिक ऊंचाई व कठिन रास्तों में कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ जाती है। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए इस बार श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आकस्मिक जांच की जाएगी। आकस्मिक मतलब आपको बताए बिना कभी भी किसी भी समय आपके फिटनेस सर्टिफिकेट की जाँच हो सकती है। अगर किसी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फर्जी मिला तो उसे यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है। यात्रा के दौरान होने वाली मौतों के पीछे फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को बड़ा कारण माना जाता है। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो चुकी है और ये 19 अगस्त तक चलेगी। हर बार की तरह इस बार भी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कंपलसरी है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला अस्पतालों से सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और कुछ प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तक में व्यवस्था की गई है। इस बार ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी तरह हर राज्य ने अधिकृत डॉक्टरों की सूची अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत से लोग पहाड़ी क्षेत्रों में कभी गए नहीं होते हैं और उन्हें चलने की भी आदत नहीं होती। अचानक से जब इन दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में वो आते हैं तो समस्या होने लगती है। हालांकि श्राइन बोर्ड ने भी यात्रा के लिए सलाह जारी की है, लेकिन यात्री इसका अनुसरण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। श्राइन बोर्ड ने यात्रा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को अनिवार्य तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां के वातावरण के लिहाज से ही यात्रा करनी चाहिए। यात्रा मार्ग पहाड़ी है, रास्ते में ग्लेशियर्स होने की वजह से अचानक तापमान कभी भी बदल जाता है। जैसे ही तापमान कम होगा आपके हृदय को पंपिंग की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई बार श्रद्धालुओं को हृदयघात भी हो जाता है। सबसे अच्छा है कि यात्रा करते समय धीरे धीरे चढ़ाई करें, तेजी से चलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऑक्सीजन का लेवल देखें और पैदल नहीं चला जाए तो घोड़ों पर जाएं। कहीं भी कोई समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। जबरदस्ती यात्रा करने का प्रयास ना करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यात्री इस बात को अपनी जिद पर ले लेते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में पैदल ही यात्रा करनी है। उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि अगर वो पैदल यात्रा नहीं करेंगे इसका मतलब वो फिजिकली फिट नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपका फिजिकली फिट होना एक अलग बात है और पहाड़ी माहौल में खुद को फिट रख पाना एक दूसरी बात। अच्छे खासे फिजिकली फिट लोगों को भी पहाड़ी माहौल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपके सामने भी कोई समस्या आ रही है तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर से ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि की जांच जरूर करवानी चाहिए। अपनी बीमारी को छुपाना नहीं है और डॉक्टर की सलाह के बिना यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है। यात्रा में पंजीकरण करवा चुके श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले ही सुबह और शाम की सैर करने की सलाह दी जाती है। ये भी देखा गया है कि पहले से दवाइयां ले रहे कई श्रद्धालु यात्रा के दौरान दवाई लेना बंद कर देते हैं। इससे भी स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका रहती है। शुगर, अस्थमा, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर और सांस संबंधी रोगियों को हो सके तो यात्रा से परहेज करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए बालटाल और पहलगांव 2 मार्ग हैं और मान के चलिए दोनों ही कठिन हैं। अगर आप पेशेंट्स हैं तो इन दोनों में से कोई भी मार्ग आपके लिए आसान नहीं होने वाले हैं। पहलगाम मार्ग पर पिस्सू टॉप और फिर महागुनस पर्वत की चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक है।
यही नहीं, पंचतरणी से भवन तक का रास्ता भी काफी कठिन है और स्वास्थ्य के लिहाज से ये सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। यहीं पर सबसे अधिक मौतें होती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, इनमें एक बड़े भाग पर ग्लेशियर है और सभी श्रद्धालुओं को उससे होकर गुजरना पड़ता है। मन घबराना, वॉमिटिंग, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, हल्का सिर दर्द, सोने में दिक्कत, बेहोश होना, मानसिक अवस्था का बिगड़ना, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना, सांस चढ़ना, हृदय गति बढ़ना, ये सब आम चीज़ें हैं जो आपको इन कंडीशंस में फील हो सकती हैं। बीमारियों का अगर समय रहते उपचार ना किया जाए तो कुछ ही घंटों में ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसीलिए इन वीडियोस में हम ये आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने शरीर में हो रही किसी भी एबनॉर्मल चीज़ को आप इग्नोर ना करें। शराब, सिगरेट या किसी नशीली चीज का सेवन बिल्कुल ना करें। बीमारी का कोई भी लक्षण पाए जाने पर आगे बढ़ने की बजाय नजदीकी बेस कैंप में लौट जाएं। आप वहां कुछ देर आराम करें। श्रद्धालु डॉक्टर की सलाह के बिना यात्रा बिल्कुल ना करें, वरना ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यात्रा के दौरान ऐसे कुछ केसेस भी सामने आए जब श्रद्धालुओं ने नकली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि धोखा वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को दे रहे हैं। फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर ये यात्रा करना उनके स्वयं के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उन्हें शायद समझ में नहीं आई। हालांकि ऐसे कुछ ही केसेस सामने आए हैं। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक रहते हैं और वो फिटनेस सर्टिफिकेट पे पूरा ध्यान भी देते हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार की अमरनाथ यात्रा में टूट चुका है और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4.5 लाख को भी पार कर चुकी है। पवित्र गुफा में रोजाना 8 से 10 हजार के बीच श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले से इस संख्या में गिरावट आई है, लेकिन अब तक मौसम ने श्रद्धालुओं का पूरा साथ दिया है। एक ही दिन खराब मौसम के कारण बालटाल और पहलगांव रूट से यात्रा को स्थगित करना पड़ा, जबकि अन्य दिनों में यात्रा नियमित रूप से जारी रही। इस साल 16 दिनों में ही 3 लाख का आंकड़ा यात्रियों ने पार कर लिया था और जबकि अब के टाइम में ये आंकड़ा 4.5 लाख तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो बाबा के प्रति अपने भक्त और आस्था के साथ साथ यात्रा के प्रति जो आपको सावधानियां बरतनी है उसको भी अपने दिमाग में रखें, उसके प्रति बिल्कुल केयरलेस नहीं हो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा।